एवरीवन, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन में। दोस्तों, इस समय स्टॉक मार्केट में भारी उठापटक का माहौल बना हुआ है। सभी इन्वेस्टर डरे सहमे हुए हैं कि अब शेयर बाज़ार का आगे क्या होगा। ये शेयर बाज़ार ऐसे लगता है कि बहुत दिनों बाद डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है। पिछले कुछ दिन में इसने अपना 23,000 का लेवल भी तोड़ दिया था, लेकिन किसी दिन ये अपना बढ़ जाता है। इसलिए किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म के लिए कैसे सस्टेन करें, क्योंकि सबका पोर्टफोलियो ज़्यादातर लॉस में ही चल रहा है। एवरेजिंग करते करते सबका बैलेंस रिटेल इन्वेस्टर का कम से कम हो रहा है। अब उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस शेयर में कैसे इन्वेस्ट करें, उसका कोई ठीक से पॉलिसी ही नहीं समझ में आ रहा। क्योंकि अभी जल्द में अमेरिका के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उनका शपथ समारोह हुआ है। उसमें उन्होंने कमेंट कर दिया है कि ब्रिक्स देश जितने भी हैं उनका टैरिफ रेट जो है, टैरिफ प्लान, आय सेवा सेवा शुल्क जो बढ़ा दिया जाएगा। जो मतलब सामान आयात निर्यात होते हैं उन पे उनका टैक्स बढ़ जाएगा। तो इस वजह से जो ब्रिक्स देश के हैं उनके शेयर बाज़ार ऑटोमेटिक दबाव में चल रहे हैं, क्योंकि एफआई लगातार अपना ये इंडियन मार्केट छोड़ के दूसरे देशों की तरफ रुख कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी ये सरकार टैक्स पे कैपिटल गेन टैक्स बढ़ा देने की वजह से, इस सरकार की वजह से यहाँ भी एफआई लोग अपना शेयर बाज़ार छोड़ के जा रहे हैं। अब शेयर बाज़ार छोड़ के जाने का कई रीज़न भी हो सकता है, क्योंकि इस समय दिसंबर जनवरी में एफआई लोग का छुट्टियां होती हैं, तो अपना पैसा वो खाली करके सोचते हैं कहीं कुछ ट्रिप वगैरह जो प्लान किए होते हैं अपने चिल्ड्रन फैमिली के साथ ट्रिप प्लान में चले जाते हैं। तो इसलिए अपना पैसा वो निकाल के उसको अपने दैनिक सामान की चीज़ों में इस्तेमाल करने के लिए अपना शेयर इधर से उधर करते हैं। और ख़ासकर इंडियन मार्केट में ऐसा क्या हो रहा है कि सभी का पोर्टफोलियो लाल हो रहा है। तो इसकी वजह से सभी रिटेल इन्वेस्टर डरे हुए हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर डरे होने की वजह से शेयर बाज़ार में भारी उठापटक चल रही है, क्योंकि जितना एफआई लोग जा रहे हैं डीआई तो खरीद रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का डर बना हुआ है कि ये शेयर बाज़ार कब तक चलेगा। एफआई अपना बिकवाली बंद नहीं कर रहे हैं, इस वजह से शेयर बाज़ार दबाव में चल रहा है। पिछले इस जनवरी मंथ में एफआई ने जितनी बिकवाली की है उसका आधा डीआई खरीद पाया है। तो डीआई के सपोर्ट देने से ये अपना शेयर बाज़ार रुका हुआ है। और रिटेल इन्वेस्टर इतने जल्दी में शेयर इधर उधर कर देता है कि उसको अपना प्रॉफिट लॉस समझ में ही नहीं आ पाता है जब तक वो अपना शेयर इधर उधर कर देता है। तो मैं रिटेल इन्वेस्टर से यही कहना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो को सही से इस समय मैनेज कर लें। क्योंकि मैनेज करने का क्या रीज़न है कि अगर जो आपका शेयर ठीक से मजबूत नहीं है, उस शेयर को ठीक से एनालिसिस करके उसको इधर उधर कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा शेयर का इधर उधर करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि शेयर को ज़्यादा ठीक करने से दूसरे शेयर में आप जाएंगे तो हो सकता है कि मार्केट रिबाउंस करे तुरंत, और उसके बाद वो शेयर जो आप निकल चुके हैं वो ही शेयर आपका बढ़ जाए, तो इसलिए आपको पछतावा होगा। तो इसलिए आप जो मजबूत शेयर होंगे अपना उसमें देख के थोड़ा थोड़ा एवरेजिंग करते रहें, क्योंकि ज़्यादा एवरेजिंग ना करें। आप जैसे एसआईपी के थ्रू आप एवरेजिंग करें, अपना कुछ मंथली उसमें लगाते रहें, क्योंकि जिस जिस दिन शेयर बाज़ार गिरेगा उस दिन आप थोड़ा थोड़ा लगाते रहें। क्योंकि ऐसा करने से आपका शेयर बाज़ार में लॉन्ग टर्म में आपका इनकम बढ़ जाएगा। नहीं तो क्या है, अचानक में अगर आप शेयर बाज़ार से एक बार बिकवाली कर देंगे तो आपका लॉस ही हो जाएगा। तो शेयर बाज़ार में जैसे जैसे आपका शेयर डाउन होता रहे, पोर्टफोलियो लाल होता रहे, वैसे वैसे आप मजबूत शेयर, फंडामेंटल शेयर बाय करते रहें। क्योंकि जो माइक्रो कैप कंपनियां हैं वो जितने तेज़ी से शेयर बढ़े हैं उतनी ही तेज़ी से डाउन में जा रहे हैं। इस समय अच्छे अच्छे शेयर अपनी बाउंड्री लो क्रॉस कर चुके हैं। तो इसलिए आप अपने फंडामेंटल शेयर को, अपने पोर्टफोलियो को
एक बार रीचेक कर लें, क्योंकि रीचेक करने से क्या है कि आपका शेयर समझ में आएगा। वॉच लिस्ट में लगा के देख लीजिए कौन से शेयर ठीक से चल रहे हैं, कौन से डाउन में चल रहे हैं। इसलिए अपने शेयर को अच्छी तरह से, अपने पोर्टफोलियो को रीचेक करके ही रखिए, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो सकता है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।